नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। हॉलीवुड की फिल्में तो दुनिया भर में देखी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की फिल्में कई देशों में पॉपुलर हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बॉलीवुड फिल्मों की जमकर तारीफ की है और कहा है कि वह आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस में भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा करेंगे। बता दें कि राजकुमार की आवारा और मिथुन चक्रवर्ती के डिस्को डांसर से लेकर शाहरुख खान की पठान तक विभिन्न बॉलीवुड फिल्में रूस में बेहद पॉपुलर हैं। पीएम मोदी 22-23 अक्टूबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस के कजान की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। रूस में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बॉलीवुड की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि रूस में भारतीय फिल्में बहुत लोकप्रिय है। या पूछे जाने पर कि क्या रूस देश में फिल्मों की शूटिंग के लिए ब्रिक्स के सदस्य देशों को प्रोत्साहन देगा, इस पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, अगर हम ब्रिक्स के सदस्य देशों को देखें तो मुझे लगता है कि रूस में भारतीय फिल्में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। हमारे पास एक विशेष टीवी चैनल है जिस पर भारतीय फिल्में 24 घंटे दिखाई जाती हैं। हमें भारतीय फिल्मों में बहुत रुचि है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिक्स देशों में अगर हम सिनेमा की बात करें तो भारतीय फिल्में रूस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। हम ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का आयोजन करते हैं। इस वर्ष मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ब्रिक्स देशों की फिल्मों को पेश करता है। पुतिन ने इस बात की भी संभावना जताई कि भविष्य में भारतीय फिल्मों का रूस में और भी अधिक प्रचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत और रूस के बीच बातचीत हो सकती है और दोनों देश फिल्म उद्योग के क्षेत्र में और अधिक सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के लिए तैयार हैं। सिनेमा के अलावा पुतिन ने भारत और रूस के बीच फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावना पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय फिल्में रूस में और अधिक लोकप्रिय होने के इच्छुक हैं तो दोनों देशों के बीच एक व्यापक सहयोग का ढांचा तैयार किया जा सकता है। यह बयान भारत और रूस के बीच मजबूत होती संबंधों की ओर इशारा करता है, जिसमें सिनेमा और दवाओं जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। रूस और भारत के बीच इन गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों ने ब्रिक्स जैसे मंच को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है, जहां दोनों देश एक साथ आकर वैश्विक मंच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने मित्र भारत के प्रधानमंत्री से कजान पहुंचने पर बातचीत करने के लिए तैयार हूं। मुझे यकीन है कि हम 100% एक ही मुद्दे पर आ जाएंगे। कोई परेशानी नहीं है। मैं वहां देखता हूं, न केवल भारतीय फिल्मों को देखना आकर्षक होगा बल्कि ब्रिक्स देशों के अभिनेताओं को उनकी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकारों, एक भारतीय अभिनेता, एक चीनी और इथियोपियाई अभिनेता को देखना आकर्षक होगा। आप जानते हैं कि हमने ब्रिक्स देशों के सहयोगियों के साथ इस पर चर्चा की। हमें नाट्य कला महोत्सव का आयोजन करना चाहिए और हमने सिनेमा अकादमी की स्थापना की। विशेष रूप से बॉलीवुड फिल्में रूस में बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि दोनों समाज यकीनन एक जैसे हैं और उनकी पसंद भी मिलती जुलती दिखाई देती हैं। उन्हें वंचितों के बारे में, गरीबों से अमेरिकी कहानी और अच्छाई तथा बुराई के बीच स्पष्ट विभाजन पसंद है। तत्कालीन सोवियत संघ में सबसे अधिक कमाई करने वाली अगर फिल्मों की बात करें तो भारतीय फिल्म डिस्को डांसर थी, जिसे राही मसूर रजा ने लिखा था और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया था। दर्शकों की संख्या के मामले में अनुमान है कि विदेशों में 10 करोड़ टिकटें बिकने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म आवारा और डिस्को डांसर थी। वहीं राज कपूर पहले से ही रूस में एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक हस्ती थे। जब 1951 में उनकी फिल्म आवारा आई तो रूस में तुरंत ही चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन जिस तरह से ब्रिक्स सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सामने आया है, इस साफ दिखता है कि बॉलीवुड के प्रति उनकी क्या क्रेज है और रूसवासियों को बॉलीवुड फिल्में काफी पसंद है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।